हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। माहिरा गॉट अ स्क्रैच एंड विन टिकट ऑन परचेसिंग सम ग्रोसरीज फ्रॉम अ सुपरमार्केट. She won some cash on the ticket and she also won 70 as a bonus. When she arrived at the cash counter, the person at the counter told her that she has won a triple your winnings ticket because her bill amount is 2,500. As he was preparing the bill, he also told her she was the 100th customer of the day, which automatically doubled her total winnings. Based on this information, answer the following questions. बच्चों ये कह रहे हैं कि माहिरा एक लड़की जो ग्रोसरी शॉपिंग गई, उसका उस दिन बहुत लकी डे था, क्योंकि जब उसने एक टिकट खरीदा, स्क्रैच एंड विन टिकट, जिधर हम टिकट को ऐसे खरोचते हैं और उसके पीछे लिखा होता है आपने कितना विन किया। तो उसने जब स्क्रैच एंड विन टिकट खरीदा तो उसमें उसने थोड़े से कैश जीते और थोड़ा सा बोनस जीता। कैश कितना है ये इन्होंने नहीं दिया है, तो इसलिए हम मानेंगे x, और बोनस उसे मिला 70 रुपीज। मतलब उसने कितना विन किया बच्चों? कैश भी और बोनस भी, तो हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये उसका विनिंग था। लेकिन जब वो बिलिंग काउंटर पे पहुंची तो उस आदमी ने कहा कि आपने 2500 से ज्यादा शॉपिंग की है, इसलिए आपका विनिंग्स जो है अब वो ट्रिपल हो गया है। ट्रिपल मतलब 3 गुना ज्यादा आपका विनिंग्स हो गया है। अभी ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, मतलब उसने ये जो जीता था वो 3 गुना बढ़ गया। सो वो 2500 से ज्यादा बिल होने के कारण अब उसका विनिंग्स उतना हो गया। उसके बाद और एक सरप्राइज ये था कि जब उन्होंने प्रिपेयर कर दिया था उसका बिल, तब जाना कि वो 100th कस्टमर थी। उसके वजह से उसका जो बिलिंग था, विनिंग्स था, वो डबल हो गया, डबल्ड हर टोटल विनिंग्स बिकॉज शी वॉज द 100th कस्टमर। मतलब ऑलरेडी वो इतना जीत चुकी थी, अब इसका भी डबल। मतलब ये जो नंबर है 3x + 70 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया डबल। ठीक है, तो ये पहले हमें लिखकर रखना है। अब इन्होंने कहा है इफ माहिरा वन x थ्रू द स्क्रैच एंड विन टिकट, वो हमने पहले ही ले लिया है, कैश को x माना है, देन द टोटल अमाउंट वन विल बी हाउ मच? तो उसका टोटल अमाउंट विनिंग कितना होगा? 2 × 3 6, फिर x + 70, तो ये है 6x + 70, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर 2। बी सब में कह रहे हैं इफ माहिरा's बिल अमाउंट was less than 2500 then she would have won how much? मतलब अगर उसने 2500 के ऊपर बिल नहीं बनाया होता, सपोज उसने 2000 का लिया होता, तो उसका विनिंग अमाउंट क्या होता? मतलब ये तो सिनारियो से निकल गया। ठीक है, लेकिन उसने अब उसके वजह से ये दोनों तो कंडीशन वैसे ही रहेगा, उसने जीता भी था और वो 100 कस्टमर भी बनती। तो मतलब इसको और डबल को हमें सिर्फ नजर में रखना है। So this is her total winnings in scratch and win ticket, and because she became the 100th customer, it will be doubled her winnings. So double her winnings means इसने जो पहले जीता था उसका डबल। So अगर उसका बिल 2500 नहीं होता, 2500 से नीचे होता, so this she would have won. तो ऑप्शन क्या है? 2x + 70. So if her billing amount is more than 2500, options 2. If her billing amount is less than 2500, option 1. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ शालिनी स्पेंट एन अमाउंट ऑफ दिस मच फॉर बाइंग दिस मच शर्ट्स, मतलब शालिनी ने इतने पैसे खर्च किए इतने सारे शर्ट खरीदने में, और सेम प्राइस मतलब हर शर्ट की कीमत इतनी ही थी। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच शर्ट। तो बच्चों इसे समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सिखाती हूँ। सपोज आप मानो आपने 50 शर्ट्स खरीदे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शर्ट सपोज आपने 50 खरीदे। ओके, और एक एक शर्ट की कीमत, प्राइस ऑफ ईच शर्ट अगर 100 रुपया होता, ठीक है, तो आपने कितने पैसे खर्च कर लिए? इसका मतलब 50 × 100 5000। ठीक है, आपने इतने शर्ट्स खरीदे और एक एक प्राइस ऑफ शर्ट का इतना है,
तो आप इतना खर्च करते। इसी तरह से अब शालिनी जो है, शालिनी ने इतने पैसे खर्च किए, AC² प्लस 4AB² माइनस 4ABC, मतलब उसने इतना टोटली खर्च किया। कितने शर्ट खरीदने में, नंबर ऑफ शर्ट्स C माइनस 2B इंटू फाइंड द प्राइस ऑफ ईच शर्ट। तो इन्होंने एक एक शर्ट की कीमत पूछी है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, हमेशा जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं, उसमें से एक फैक्टर दिया है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। AC² प्लस 4AB² माइनस 4ABC। लेकिन बच्चों देखिए, ये ट्राइनोमियल के रूप में नहीं है। हमेशा ट्राइनोमियल कैसे होता है, x² प्लस bx प्लस c, राइट। मतलब ये जो स्क्वायर है ना, ये एंडिंग में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस 4ABC को इधर लिखेंगे और 4ABC को लास्ट में भेजेंगे। तो माइनस 4ABC प्लस 4AB²। ठीक है, पहले तो ये चेंज करना है क्वेश्चन में। अब देखिए, सभी में a है, a कॉमन सब में है। तो अगर मैं a को बाहर निकालूं तो इसमें से एक a बाहर गया तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ C² बचा। ठीक है, माइनस a बाहर है कॉमन, तो सिर्फ 4BC बचा। और इसी तरह a कॉमन बाहर है तो 4B² बचा। ठीक है, तो अभी हमें a को इसी तरह रखना है, इसे हाथ नहीं लगाना है। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, जैसे हम हमेशा करते हैं। अब हमें प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट है लास्ट वाला नंबर 4, और हमारा मिडिल टर्म जो है वो है हमारा सम है हमारा -4। सो 2 2s are 4। लेकिन बच्चों हमें -4 चाहिए, तो हम दोनों जगह माइनस लगाएंगे। तो -2 -2 -4 भी हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2s are 4 भी हो जाएगा। तो हम इसे स्प्लिट करेंगे, -2BC प्लस 4B² में। अब a की जगह a ही रहेगा। अब इसमें कॉमन और इसमें कॉमन निकालना है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, c। इधर c 2 बार है, इधर 1 बार, तो 1 बार का तो c बाहर आ सकता है। तो इसमें क्या बच गया, c माइनस 2b, माइनस के नीचे माइनस। अब यहाँ c माइनस 2b आया है, तो यहाँ भी c माइनस 2b ही आएगा। ठीक है, तो 2bc में से c इधर आ गया, तो क्या बचा, 2b। ठीक है, फिर a की जगह a लिखेंगे। अब c माइनस 2b 2 बार है, तो c माइनस 2b 1 बार लिखेंगे, और जो बच गया c माइनस 2b वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो हमने फैक्टराइज कर लिया। तो ये फैक्टर्स क्या है, a एक फैक्टर है, फिर दूसरा फैक्टर है c माइनस 2b, फिर तीसरा फैक्टर है c माइनस 2b। तो ये है इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो इसे उठाकर अब हम इधर लिखेंगे। मतलब अगर हमने इसे फैक्टराइज किया तो ये आंसर आना चाहिए। उसमें से c माइनस 2b तो ऑलरेडी इधर है, तो ये तो ऑलरेडी इसमें है, तो बाकी क्या बचा, a इंटू सी माइनस 2b। तो प्राइस ऑफ ईच शर्ट क्या हो गया बच्चों, a इंटू सी माइनस 2b। तो ये 50 जैसे हुआ, और ये प्राइस ऑफ ईच शर्ट हुआ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जैसे 5000 मिलता है, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टोटल मनी स्पेंट मिलेगा। सो प्राइस ऑफ ईच शर्ट इज a ब्रैकेट c माइनस 2b रुपीज, क्योंकि प्राइस ऑफ ईच शर्ट हम हमेशा रुपीस में लिखते हैं। To make a rectangular lawn in front of the school, the principal spent this much money at the rate of ₹5 per square meter। मतलब लॉन बनाने के लिए प्रिंसिपल ने इतना रुपया खर्च किया, उसमें 1 स्क्वायर मीटर 5 रुपया। सो एरिया ऑफ द लॉन क्या है, देखिए बच्चों, सपोज ये हमारा लॉन है। ठीक है, इस लॉन को खर्च कर रहे हैं हम, 100 रुपीज खर्च कर रहे हैं इस लॉन को बनाने के लिए। तो 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर बना, मतलब इतना सा लॉन बनाने के लिए 5 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो अगर हमने 100 रुपीज खर्चा किया है, मतलब लॉन कितना था, लॉन का एरिया क्या था, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। करेक्ट, सपोज हम इतना सा लॉन बना रहे हैं, ये 1 मीटर स्क्वायर है, 1 इंटू 1 एरिया है 1,
सो 1 मीटर स्क्वायर का लॉन बनाने के लिए अगर हम 5 रुपया खर्च कर रहे हैं तो ये 100 रुपीज जो हम खर्च कर रहे हैं उसका कितना मीटर स्क्वायर ये लॉन था जो हमने इतना खर्च किया, इसका मीनिंग यही है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मनी स्पेंट इज 10x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 30। ठीक है, तो जैसे हम इधर 1 मीटर इंटू 100 करेंगे, 1 इंटू 100 इज 100 और जो बच जाता है वो हमेशा हम डिवाइड करते हैं 100 डिवाइड बाई 5 तो हमें 20 मिलेगा। तो 20 लॉन का एरिया है, 20 मीटर स्क्वायर ही लॉन का एरिया है। इसी तरह इधर भी हमने जो मनी स्पेंड किया है प्रिंसिपल ने उसे भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ लॉन मिलेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर खर्च कर 1 मीटर स्क्वायर को लॉन का जो 1 मीटर स्क्वायर है उसे बनाने में 5 रुपया लगता है। तो इतना खर्च किया है प्रिंसिपल ने, तो इसका मतलब लॉन का एरिया कितना है ये फाइंड आउट हमें करना है। इसके लिए हमेशा 1 के सामने जो होता है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो बच जाता है उसे डिवाइड। तो देखिए बच्चों, 10x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 30 को टोटली 5 से डिवाइड करना है। मतलब ये 5 इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। तो हमें 10x स्क्वायर बाई 5, 35x बाई 5 प्लस 30 बाई 5। तो 5 2s आर तो ये हुआ 2x स्क्वायर, 5 7s आर तो ये हुआ 7x और ये हुआ 5 6 आर 30। तो ये है हमारा एरिया ऑफ द लॉन, एरिया ऑफ लॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। अब ये रेक्टेंगुलर लॉन है, सो रेक्टेंगल में हमेशा लेंथ और ब्रेथ होता है और एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं, आपको पता है बच्चों जब भी हम ऐसे सम्स करते हैं हमें 2 फैक्टर्स मिलते हैं, तो एक उसमें से लेंथ होगा और एक उसमें से ब्रेथ होगा। ठीक है, तो फैक्टराइज कीजिए। प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, प्रोडक्ट है हमारा 12 और सम है हमारा 7। सो 4 3s are 12 भी आ रहा है और 4 प्लस 3 7 भी आ रहा है। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6, 7x को हमने स्प्लिट कर दिया। अब कॉमन निकालते हैं, 2x कॉमन, x प्लस 4, अब यहाँ x प्लस 2 आएगा, 2x कॉमन है ना, और x प्लस 2, तो यहाँ भी x प्लस 2 ही आना चाहिए। तो 3x में से x अंदर है तो बाहर क्या आएगा 3। तो देखिए 2 बार x प्लस 2 है तो एक बार लिखेंगे और 2x प्लस 3 यहाँ एक बार। तो अब देखिए हमें 2 नंबर्स मिल गए, तो एक है लेंथ x प्लस 2 और एक है ब्रेथ 2x प्लस 3। सो हम कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेथ है नहीं जानते, तो हम सिर्फ लिखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब उनके साइड है x प्लस 2 एंड 2x प्लस 3। बस बच्चों इतना ही, आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।